वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ड्रम। और इस स्टोरी को हम हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये था हमारा टाइटल। ड्रम कहते हैं ढोल को या बाजे को। तो इसको मज़ीद समझते हैं। वंस एक बार देयर वाज आ पुअर वोमेन। तो एक बार क्या थी? आ पुअर वोमेन, एक गरीब खातून थी, एक गरीब औरत थी। हु लिव्ड, जो रहती थी, विद हर सन, अपने बेटे के साथ। फ्राम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। शी वर्कड हार्ड, तो वो क्या करती थी? वर्कड हार्ड। तो वर्क हार्ड का मतलब होता है सख्त काम करना। तो वो सख्त काम करती थी टू अर्न, कमाने के लिए। लवलीहुड, लवलीहुड का मतलब होता है रोज़ी। तो वो रोज़ी कमाने के लिए सख्त काम करती थी। फॉर देम, उनके लिए। अब क्या कर कर वो यानी कि रोज़ी कमाती थी? बाई ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो ग्राइंडिंग ग्रेन्स करके, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। तो ग्रेन्स कहते हैं अनाज को। तो अनाज को पीस कर वो क्या करती थी? रोज़ी कमाती थी। फॉर पीपल, लोगों के लिए। बट, लेकिन शी कुड नेवर अफोर्ड, लेकिन वो कभी नहीं कर सकी। क्या? अफोर्ड यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी। टू बाई, खरीदने के लिए। क्या? नाइस क्लोथ आर ट्वाइस फॉर हर सन। तो वो अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े और जो खिलौने हैं उनको खरीद नहीं सकी। विद डैट मनी, यानी कि उन पैसों के साथ। डैट शी अर्नड, जो उसने कमाए थे। यानी कि इसका ये मतलब हुआ, यानी कि जिस तरह यानी उसने पैसे कमाए थे, लेकिन ये उन पैसों से वो अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं खरीद सकी। वंस एक बार, व्हेन शी वाज गोइंग टू द मार्केट, जब वो कहाँ जा रही थी? वाज गोइंग, वो जा रही थी। टू द मार्केट, तो बाज़ार जा रही थी। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है कि वो मार्केट जा रही थी। शी आस्क्ड हर सन, तो उसने अपने बेटे से पूछा। आस्क्ड का मतलब है यहाँ पे पूछना। तो उसने अपने बेटे से पूछा, माई डियर, यानी कि मेरे प्यारे। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू फ्राम द मार्केट। व्हाट कैन आई गेट, मैं क्या खरीद सकती हूँ? फॉर यू, तुम्हारे लिए। फ्राम द मार्केट, तो बाज़ार से मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद सकती हूँ? ही प्रोम्प्टली रिप्लाइड। प्रोम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, यानी कि सडनली, उसी वक्त। रिप्लाइड, उस बच्चे ने जवाब दिया। अ ड्रम मदर, या एक ढोल, यानी कि मुझे एक ढोल चाहिए, ऐसा बच्चे ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। शी वेंट टू द मार्केट। गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। वेंट के वो मार्केट गई। एंड बॉट, और ख़रीदा। क्या? या लाई। सम फ्लोर एंड सॉल्ट, यानी कि फ्लोर का मतलब होता है आटा, एंड सॉल्ट, नमक। तो वो बाज़ार गई और कुछ आटा और नमक ले आई। शी हैड नो मनी लेफ्ट। शी हैड, उसके पास था। हैड यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज़ किया गया है जब किसी का पास कुछ होता है। तो उसके पास पैसे नहीं बचे थे। लेफ्ट का मतलब होता है बचना। तो उसके पास पैसे नहीं बचे थे टू बाई, खरीदने के लिए। द ड्रम, तो ढोल को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। ऑन हर वे टू होम, ऑन हर वे, तो उसके रास्ते पर। टू होम, यानी कि उसके घर के रास्ते पर। शी सा टू नाइस पीस ऑफ वुड। शी सा, उसने देखा। सी का मतलब होता है देखना। तो सा सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। सा, उसने देखा। टू नाइस पीस, यानी कि दो अच्छे टुकड़े। पीसेस का मतलब होता है टुकड़े। अब टुकड़े किसके? ओ वुड, तो लकड़ी के। उसने दो अच्छे टुकड़े देखे। कहाँ पे? ऑन द रोड, सड़क पर। तो उसने सड़क पर दो लकड़ी के यानी कि उम्दा जो है वो टुकड़े देखे। शी पिक्ड देम अप। शी पिक्ड, उसने उठाया। देम, उन लकड़ियों को।
अप यानी कि ऊपर, उसने उन लकड़ियों के टुकड़ों को ऊपर उठाया। एंड ब्रॉड देम, ब्रॉड का मतलब होता है लाना, तो लाई देम उन लकड़ियों को होम टू हर सन, तो उन लकड़ियों को अपने घर अपने बच्चे के लिए लाई। द सन क्वाइटली टुक द पीसेस ऑफ वुड, द सन यानी कि बेटे ने क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, धीरे से, तो उसने धीरे से खामोशी से टुक यानी कि लिया। टेक का मतलब होता है लेना, तो टुक सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, टुक लिया। द पीसेस ऑफ वुड, तो जो लकड़ी के टुकड़े थे उनको खामोशी से लिया। द सन आस्क्ड हर मदर, जो बेटा था आस्क्ड उसने कहा हर मदर अपनी माँ को, इफ़ ही कैन गो आउट टू प्ले। ही इफ़, यहाँ पे इफ़ अगर के मैंने में नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे इफ़ के ही कैन गो के वो जा सकता है, आउट बाहर, टू प्ले क्या कि वो खेलने के लिए बाहर जा सकता है। द मदर रिप्लाइड, जो माँ है उसने क्या किया, कहा, आगे से उसने क्या क्या कहा, ओके गो यानी कि ठीक है जाओ, बट कीप इन माइंड, लेकिन कीप रखना, इन माइंड यानी कि ध्यान में रखना, टू रिटर्न बिफोर डस्क, टू रिटर्न यानी कि वापस लौट आना, बिफोर डस्क तो डस्क से पहले, डस्क का मतलब होता है शाम के समय को, डस्क बोलते हैं या शाम के वक्त, यानी कि शाम के समय से पहले वापस लौट आना। यू नो, तुम जानते हो, आई विल रिमेन अलोन इन द हाउस, यहाँ पे एल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो मेन विल है, विल, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है और शॉर्ट में हम इसे इल पढ़ेंगे। इल रिमेन, ये आई इल रिमेन मैं रहूँगी, अलोन अकेले, इन द हाउस मैं घर में अकेली रहूँगी, ये तुम जानते हो। डोंट वरी, परेशान मत हो, मदर माँ, शी सेड ही, तो उसने कहा। I'll रिटर्न सून, I'll रिटर्न मैं लौट आऊँगा, सून जल्द ही वापस लौट आऊँगा। आई एम टेकिंग विद मी, आई एम मैं ले जा रहा हूँ, टेकिंग विद मी यानी कि यहाँ पे आई एम टेकिंग विद मी मैं ले जा रहा हूँ, विद मी अपने साथ, दोज टू पीसेस ऑफ वुड उन दो यानी कि टुकड़ों को, पीसेस यानी कि टुकड़ों को, अब टुकड़े किसके, वुड, तो मैं उन दो यानी कि लकड़ियों के टुकड़ों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। दिन फिर, द बॉय वेंट आउट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, दिन फिर द बॉय वेंट आउट, तो जो लड़का है वो बाहर चला गया, टू प्ले खेलने के लिए, विद हिज फ्रेंड तो अपने दोस्तों के साथ, फिर जो लड़का है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले पर, ही सा एन ओल्ड वोमेन, तो ही सा उसने देखा, एन ओल्ड वोमेन तो एक बूढ़ी खातून को देखा, लाइटिंग हर स्टोव विद सम कोडंग केक्स, लाइटिंग का मतलब होता है जलाते हुए, तो उसने जलाते हुए देखा, क्या, हर स्टोव अपने यानी कि उसके जो चूल्हा है, स्टोव कहते हैं चूल्हे को, तो उसके जो चूल्हा है उसको जलाते हुए यानी कि उसने देखा, सम कोडंग केक्स, तो कोडंग केक्स के साथ, देयर वाज स्मोक ऑल अराउंड, देयर वाज था क्या, स्मोक धुआं, ऑल अराउंड तो चारों तरफ धुआं था, एंड इट मेड द ओल्ड मैन, यहाँ पे जो मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है, यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब में के रूम में यूज़ किया गया जब आप किसी से कुछ करवाते हैं, तो इट मेड द ओल्ड वोमेन, तो इसने उस बूढ़ी औरत को क्या किया, मेड कराई, तो उस औरत को रुला दिया यानी कि उस धुएं ने। द बॉय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, द बॉय यानी कि उस लड़का, जो वो लड़का था, स्टॉप वो रुका, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई शी वॉज क्राइंग, वाई क्यों, शी वॉज क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना, तो वो क्यों रो रही है, ऐसा लड़के ने रुक कर पूछा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया,
आई एम नॉट बीइंग एबल टू लाइट माई फायर। आई एम नॉट बीइंग एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ, यानी कि मैं नहीं जला पा रही। टू लाइट, लाइट का मतलब होता है जलाना। माई फायर, मैं अपनी आग नहीं जला पा रही। माई चिल्ड्रन आर हंग्री, माई चिल्ड्रन, मेरे जो बच्चे हैं, आर हंग्री, वो क्या हैं, भूखे हैं। दे आर क्राइंग फॉर फूड, दे आर क्राइंग, वो क्या कर रहे हैं, क्राई यानी कि चिल्ला रहे हैं, फॉर फूड यानी कि भोजन के लिए, खाने के लिए वो क्या हैं, चिल्ला रहे हैं। आई नीड टू मेक फूड, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, टू मेक फूड, खाना बनाने की, फॉर देम, तो उनके लिए मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है। वट शुड आई डू, वट शुड आई डू, मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या करूँ। द बॉय सेड, जो लड़का है उसने कहा। आई हैव टू पीसेज ऑफ वुड, आई हैव, मेरे पास है, यहाँ पे जो हैव है वो पोजेशन के रूप में यूज़ किया गया है। आई हैव टू पीसेज, मेरे पास दो टुकड़े हैं, ऑफ वुड, लकड़ी के। एंड यू कैन लाइट, और तुम क्या कर सकती हो, लाइट का मतलब होता है जलाना, तो तुम जला सकती हो। यूर फायर, अपनी आग, विद इट, तो इसके साथ तुम अपनी आग क्या कर सकती हो, जला सकती हो। द ओल्ड वोमेन बिकेम वेरी प्लीज्ड, द ओल्ड वोमेन, जो वो औरत थी बूढ़ी, बिकेम, वो हो गई, वेरी प्लीज्ड यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो गई। शी लेट द फायर, लाइट का मतलब होता है जलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, लेट, तो उसने जलाए, द फायर यानी कि आग को जलाया। मेड सम ब्रेड, और क्या किया, मेड, बनाया, सम ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, तो उसने कुछ रोटी बनाई। एंड गिव अ पीस टू द बॉय, एंड गिव, और दिया, अ पीस, एक टुकड़ा, टू द बॉय, और यानी कि रोटी का जो एक टुकड़ा है वो उस लड़के को दिया। द बॉय, जो लड़का था, टुक द ब्रेड, उसने क्या किया, टेक का मतलब होता है लेना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, टुक, उसने लिया, द ब्रेड यानी कि रोटी को। एंड वॉकड ऑन, और क्या किया, वॉकड ऑन, और चलता रहा, टिल, तब तक, ही मेट अ पोटर्स वाइफ, यानी कि उस वक्त तक चलता रहा जब तक, ही मेट, वो मिला, अ पोटर्स वाइफ, तो पोटर कहते हैं कुम्हार को, जो बर्तन बनाते हैं उनको, उसको पोटर कहते हैं। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा है जो कि काकी का मतलब देता है, तो वो यानी कि लड़का जो है वो तब तक चलता रहा जब तक वो जो कुम्हार है उसकी बीवी से ना मिला हो। हर चाइल्ड वॉज क्राइंग लाउडली, हर चाइल्ड, उसका जो बच्चा है, वॉज क्राइंग, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। क्राई का मतलब होता है रोना, तो वो रो रहा था, लाउडली यानी कि बुलंद आवाज़ से। द बॉय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हर वाई द चाइल्ड वॉज क्राइंग, द बॉय यानी कि जो लड़का था वो क्या, स्टॉप, वो रुका, एंड आस्क्ड, और पूछा, हर, उस यानी कि औरत से, वाई, क्यों, द चाइल्ड वाज क्राइंग, कि जो लड़का है वो क्यों रो रहा था। यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं, तो यहाँ पे इसका हम वैसे ही, इसका जो असल है वो यूँ होगा कि जो लड़का है वो रुका, और यानी कि उस औरत से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन लेकिन जैसे यहाँ पे सेंटेंस है उसके अनुसार अगर हम पढ़ें तो ये इसका ये मतलब होगा कि लड़का जो है वो रुका और उस औरत से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा था। द पोटर्स वाइफ यानी कि जो कुम्हार की बीवी थी, सेड, उसने कहा, डैड, के द चाइल्ड वॉज हंग्री, जो लड़का है वो क्या था, हंग्री, भूखा था। एंड, और शी हैड नथिंग, और उसके पास, हैड नथिंग, कुछ भी नहीं था, इन द हाउस, घर में, टू फीड हिम, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो उसको खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो यानी कि इसलिए लड़का रो रहा था। द बॉय गेव द ब्रेड टू द हंग्री चाइल्ड, द बॉय या उस लड़के ने, गेव, दिया, द ब्रेड, रोटी, टू द हंग्री चाइल्ड, तो जो भूखा लड़का था उसको रोटी दे दी। द पोटर्स वाइफ
वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द बॉय। जो पोटर्स वाइफ यानी कि जो कुम्हार की जो बीवी थी वो क्या हुई, वेरी ग्रेटफुल, वो बहुत शुक्रगुजार। ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, तो वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी टू द बॉय, उस लड़के की। एंड गेव हिम अ पॉट, एंड गेव और दिया, हिम उसे, अ पॉट एक बर्तन, तो उसे एक बर्तन दिया। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो कुछ समय चलने के बाद, ही केम टू आ रिवर, तो ही केम वो आया, टू आ रिवर तो एक दरिया के पास आया, वेयर यहाँ, ही सा उसने देखा, अ वाशरमैन एंड हिज वाइफ क्वारलिंग, तो यहाँ पर उसने देखा एक वाशरमैन यानी कि धोबी को, एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी को क्या करते हुए, क्वारलिंग यानी कि लड़ते हुए, झगड़ते हुए उसने देखा। द बॉय जो लड़का था, आस्क उसने पूछा, द मैन यानी कि उस आदमी से, वाई दे वर क्वारलिंग, वो क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों झगड़ रहे हैं। द वाशरमैन रिप्लाइड, तो उस धोबी ने क्या किया, जवाब दिया, माई वाइफ हैज़ ब्रोकन द ओनली पॉट वी हैड, माई वाइफ मेरी पत्नी ने या बीवी ने, हैज़ ब्रोकन उसने क्या किया है, ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, तो उसने क्या किया है, तोड़ दिया है, द ओनली पॉट यानी कि वही बर्तन वी हैड जो हमारे पास था, यानी कि जो हमारे पास सिर्फ एक ही बर्तन था जिसे मेरी बीवी ने क्या किया है, तोड़ दिया है। नो आई हैव नथिंग, अब मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, टू बॉयल उबालने के लिए, माई क्लॉथ्स इन, तो यानी कि अब मुझे अपने कपड़े जो है उसको उबालने के लिए मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, ये उसका कहना था। द बॉय सेड, जो वो लड़का था उसने क्या किया, कहा, क्या कहा, टेक दिस पॉट, टेक यानी कि लो, दिस पॉट ये बर्तन लो, एंड यूज़ इट और इसे इस्तेमाल करो। द वैशरमैन गेव द बॉय आ शॉवल इन रिटर्न, द वैशरमैन जो धोबी था, गेव द बॉय तो उसने उस लड़के को क्या दिया, आ शॉवल, तो शॉवल का मतलब होता है रुमाल, तो उसने रुमाल दिया, इन रिटर्न बदले में, तो यानी कि उस बर्तन के बदले में जो धोबी था उस लड़के को शॉल दिया। ही सून केम टू आ ब्रिज, ही सून वो जल्द ही केम आया, टू आ ब्रिज तो एक पुल पर आया, वेयर जहाँ पे, ही सा आ मैन शिवरिंग विद कोल्ड, वेयर जहाँ, ही सा उसने देखा, अ मैन एक आदमी को, शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए, तो कांपते हुए देखा, किसके साथ, विद कोल्ड तो सर्दी के साथ कांपते हुए देखा। ही आस्क द मैन, ही आस्क उसने पूछा, द मैन आदमी से, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज क्लोथ, व्हाट हैड हैपेंड तो क्या हुआ था, हैपेंड का मतलब होता है होना, तो क्या हुआ था, टू हिज क्लोथ तो उसके कपड़ों को क्या हुआ था। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, रोबर्स स्नैच्ड एवरीथिंग, रोबर्स यानी कि चोर या डाकू, स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो उन्होंने छीन लिया, एवरीथिंग हर चीज़ छीन ली, इवन हत्ता के माई क्लोथ हत्ता के मेरे कपड़े भी छीन लिए, आई वॉज वेरिंग जो मैं पहने हुए था, वेरिंग का मतलब होता है पहने होना, तो यानी कि मेरे चोरों ने मेरे कपड़े भी छीन लिए जो मैंने पहने हुए थे। द बॉय रिप्लाइड जो लड़का था उसने जवाब दिया, डोंट वरी परेशान मत हो, यू कैन हैव दिस शॉल, यू कैन तुम कर सकते हो, हैव यानी कि ले सकते हो, दिस शॉल तुम ये शॉल ले सकते हो। द ग्रेटफुल मैन टोक द शॉल, द ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार जो आदमी था उसने क्या किया, टोक लिया द शॉल उस शॉल को, एंड गिव हिज हॉर्स इन रिटर्न टू द बॉय और क्या किया, गेव दिया हिज हॉर्स अपने घोड़े को, इन रिटर्न बदले में, टू द बॉय तो उस लड़के को शॉल के बदले में अपना घोड़ा जो है उस लड़के को दे दिया। द बॉय माउंटेड द हॉर्स, माउंटेड का यहाँ पे मतलब होता है चढ़ना, ये नहीं कि पहाड़ पर चढ़ना है, किसी चीज़ पर चढ़ना, तो जो लड़का है वो क्या चढ़ा, द हॉर्स यानी कि जो लड़का है वो घोड़े पर चढ़ा, एंड वेंट आ हीट और वेंट और चला गया हीट
का मतलब होता है आगे, तो आगे चला गया। ऑन द वे, रास्ते पर। ही मेट, मीट का मतलब होता है मिलना, तो मेट का मतलब होता है मिलना। तो वो मिला किससे? आ वेडिंग पार्टी, तो वो एक वेडिंग पार्टी से मिला। ऑल द पीपल ऑफ द पार्टी, यानी कि सभी जो लोग हैं किसके? पार्टी के, वो क्या कर रहे थे? वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। अंडर आ ट्री, तो वो एक दरख्त के नीचे जो है वो बैठे हुए थे। विद सैड फेसेस, सैड फेसेस का मतलब होता है दुखी चेहरों के साथ, तो वो दुखी चेहरों के साथ दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। द बॉय आस्क, तो जो लड़का है उसने पूछा, वाई दे वर लुकिंग सो डिप्रेस्ड, वाई क्यों? दे वर लुकिंग, वो दिख रहे थे, सो डिप्रेस्ड, यानी कि डिप्रेस्ड का मतलब होता है परेशान, यानी कि वो परेशान क्यों लग रहे हैं। द ब्राइड ग्रूम्स फादर, यानी कि जो ब्राइड है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। तो जो दुल्हन और दूल्हे का जो फादर था, सेड, तो उन्होंने क्या किया? कहा। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जो कि काकी का मतलब देता है। तो दुल्हन और दूल्हे के पिता ने कहा, We are all set to go at my son's wedding ceremony. We are all set to go. हम क्या थे? सभी सेट, ऑल सेट का मतलब होता है तैयारी करना, तो हम सभी क्या थे? तैयार थे। टू गो एट माई सन्स वेडिंग सेरेमनी, तो अपने जो बेटे की शादी की जो सेरेमनी है उसमें जाने के लिए क्या थे? तैयार थे। बट द मैन, लेकिन वो आदमी, हु वाज सपोज टू ब्रिंग, हु वाज सपोज, यानी कि जो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जो लाने वाला था, क्या? द हॉर्स, यानी कि जो घोड़ा लाने वाला था वो क्या हुआ? हैज़ंट अराइव, वो नहीं पहुंचा। यहाँ पे हैज़ नॉट है, लेकिन इससे शॉर्ट में हैज़ंट पढ़ेंगे, तो वो नहीं पहुंचा। द ब्राइड ग्रूम, जो दुल्हन दूल्हा है, कांट गो, वो नहीं जा सकते। ऑन फुट, पैदल, यानी कि वो पैदल नहीं जा सकते। इट्स गेटिंग लेट, तो देर हो रही है। एंड वी विल, यहाँ पे वी वेल आएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में से विल पढ़ेंगे। वी विल मिस द ऑस्पिशियस आवर ऑफ द वेडिंग, तो हम क्या कर देंगे? मिस कर देंगे, यानी कि खो देंगे। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है कीमती मुहूर्त, कीमती वक्त, तो कीमती समय जो है हम खो देंगे। किसका? ऑफ द वेडिंग, तो जो शादी का कीमती समय है उसको हम मिस कर देंगे। द बॉय ऑफर्ड देम हिज हॉर्स, तो जो वो लड़का है उसने क्या किया? ऑफर्ड, पेश किया, देम, उनको, हिज हॉर्स, यानी कि अपना घोड़ा उनको पेश किया। वेन द ब्राइड ग्रूम आस्क्ड हिम, जब दुल्हन और दूल्हे ने पूछा हिम, उससे, व्हाट ही कुड डू इन रिटर्न, वो क्या? व्हाट ही कुड डू, वो क्या कर सकता है? इन रिटर्न, यानी कि बदले में वो क्या कर सकता है? द बॉय सेड, तो लड़के ने कहा, गिव मी द ड्रम यूर म्यूजिशियन इज़ कैरिंग, गिव मी, मुझे दे दो, द ड्रम, यानी कि ढोल, यूर, मुझे, गिव मी द ड्रम, गिव मी, मुझे दे दो, द ड्रम, यानी कि ढोल, यूर म्यूजिशियन, जो आपका जो म्यूजिशियन है, इज़ कैरिंग, वो उठाए हुए है, यानी कि जो तुम्हारा म्यूजिशियन या ढोल बजाने वाला है वो जो उठाए हुआ है ढोल, वो मुझे दे दो। ऐसा किसने कहा? उस लड़के ने कहा। द ब्राइड ग्रूम आस्क द द ड्रमर, जो ब्राइड ग्रूम था उसने क्या किया? ड्रमर को कहा, क्या करने के लिए? टू गिव, देने के लिए, द ड्रम, यानी कि ढोल को, टू द बॉय, तो उस लड़के को ढोल देने के लिए उस दूल्हा ने ड्रमर को कहा। द ड्रमर हैंडेड ओवर द ड्रम टू हिम, द ड्रमर, यानी कि जो ढोलकी था, ढोल बजाने वाला था, उसने क्या किया? हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना, तो उसने हवाले कर दिया द ड्रम, यानी कि ढोल को, टू हिम, उस लड़के को। द बॉय रिटर्नड होम विद द न्यू ड्रम,
द बॉय जो लड़का था रिटर्न वो वापस लौटा होम यानी कि घर वापस लौटा किसके साथ विद न्यू ड्रम तो नए ढोल के साथ घर वापस लौटा। ही टोल्ड हिज मदर ही टोल्ड उसने बताया हिज मदर अपनी माँ को हाउ ही हैड गॉट द ड्रम हाउ कैसे ही हैड गॉट द ड्रम उसे ढोल कैसे मिला उसने अपनी माँ को बताया विद 2 पीसेज ऑफ वुड तो किसके साथ 2 पीसेज यानी कि 2 टुकड़ों के साथ किसके वुड यानी कि लकड़ी के 2 टुकड़ों के साथ उसे ढोल कैसे मिला उसने अपनी माँ को बताया। तो ये थी हमारी वीडियो गाइज। इस द वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।